वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 है। इसके हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका ये एंड वाला टॉपिक है। इससे पहले हमने मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासेस थी, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज बोलते हैं ज़राए को और फंक्शन बोलते हैं अफ़ाल को, किसी काम करने को। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए क्या हैं, कहाँ से हासिल होते हैं, और इनके अफ़आल क्या हैं और ये काम क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके सोर्सेज देखते हैं बच्चे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इस तरह इसको हेडिंग्स की सूरत में लिखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट के तौर पर तो जाहिर बात जो लॉन्ग होता है उसमें से शॉर्ट तो एक्सट्रैक्ट किए ही जा सकते हैं, और एमसीक्यूज भी साथ हैं, मैं आपको वो भी साथ साथ बताता हूँ। जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि मोनोसेक्राइड हैं, ये एक सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मसालें आपने क्या देनी है मोनोसेक्राइड में। सबसे पहले आपने सोर्सेज की इस तरह हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, फिर आपने मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में आपको पता है बच्चे क्या क्या आता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गलैक्टोज है। तो हमने इन तीनों का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गलैक्टोज का। तो इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं, कहाँ से आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, तो ये बच्चे फलों में मौजूद हैं, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में मौजूद हैं, हनी शहद में मौजूद हैं, सीरियल्स में मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि अनाज वगैरह में। तो ये मोनोसेक्राइड के क्या हैं, ज़राए हैं जो मोनोसेक्राइड हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज फलों, सब्जियों, शहद और अनाज में पाए जाते हैं। दूसरी बच्चे कैटेगरी हमने इसकी, ये मोनोसेक्राइड होगी। दूसरी पढ़ी थी डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या हैं, जब दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो एक डाइसेक्राइड बनेगा। तो जैसे सक्रोज है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, इज फाउंड इन शुगर बीट। तो ये शुगर बीट हम चुकंदर को बोलते हैं, शुगर केन हम गन्ने को बोलते हैं, फ्रूट्स और फलों में पाई जाती हैं। तो डाइसेक्राइड्स कहाँ पाए जाते हैं, डाइसेक्राइड आपको हर एक की एग्जांपल आनी चाहिए। ठीक है ना, एमसीक्यूज दे सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, इनमें से कौन सा डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज की मिसाल देगा, फ्रक्टोज की देगा, गलैक्टोज की देगा, नीचे सक्रोज का भी ऑप्शन होगा। तो आपने जो ऑप्शन होगा वो सही तरीके से उसको सिलेक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड है और कौन सा डाइसेक्राइड है। स्ट्रक्चर भी बच्चे आपने देखे हैं। तो बच्चे डाइसेक्राइड के जराए क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं। जो सक्रोज है वो चुकंदर, गन्ने और फलों में पाया जाता है। जो लैक्टोज है, दूध और डेयरी जो मसनूआत हैं उनमें पाया जाता है बच्चे। तो माल्टोज है वो अनाज में पाया जाता है। ये हैं डाइसेक्राइड्स। अब देखें जो लैक्टोज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि दूध में कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है या डाइसेक्राइड है वो पाया जाता है। तो दूध में बच्चे लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, और डेयरी की जो चीज़ें होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। माल्टोज कहाँ पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, यानी कि अनाज वगैरह में। अच्छा, उसके बाद बचे पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड यानी कि जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, इनके ज़राए क्या हैं। अभी हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात नहीं कर रहे। तो स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, क्रॉप्स, ठीक है ना, अनाज वगैरह की जो फसलें उसमें पाया जाता है। वीट है, जिसे हम गंदम बोलते हैं, बार्ले है, जौ वगैरह, और मेज़ है, मकई वगैरह, राइस, चावल हो गए। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड कहाँ पाए जाते हैं, ये अनाज वगैरह में। जैसे इसकी मिसाल दी गई है स्टार्च, निशास्ता जिसे हम बोलते हैं, ये गंदम, जो मकई, चावल वगैरह से हासिल होता है स्टार्च वगैरह। तो स्टार्च आपको पता है कि ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना, ग्लाइकोजन है वो आपको पता है कि वो एनिमल्स में पाया जाता है, जिसे हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। तो ये जो स्टार्च है ये पौधों में पाया जाता है। तो फिर पौधे कौन कौन से आ जाएंगे, गंदम, जौ, मकई, चावल वगैरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चे इसके हो गए फंक्शन शुरू। ठीक है, तो ये फंक्शन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। तो एक दो फंक्शन लिखने हैं, अगर लॉन्ग के तौर पर आएगा तो फिर आपको ये सोर्सेज और फंक्शन दोनों आएगा। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आता है, बार बार आता है। आपने अच्छे तरीके से इसको करना, इजी भी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो बुनियादी जरिया है ना, ये सबसे पहला फंक्शन है इनका बच्चे। हमें एनर्जी मिलनी है कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में। अब रोटी खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ठीक है, गंदम की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया है। तो गंदम में क्या मौजूद होता है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तवानाई का बुनियादी जरिया है, प्राइमरी सोर्स है। तो किस तरह एनर्जी देते हैं हमें। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। देखें बच्चे, जो हमने खुराक खानी है कार्बोहाइड्रेट्स की, उन्होंने किस में कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज ने। ठीक है, फिर ग्लूकोज के क्या होने हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। ठीक है,
रिएक्शंस होने हैं जिसमें उसने ग्लूकोज ने एटीपी में कन्वर्ट होकर हमको एनर्जी देनी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और हमें एनर्जी देगा। ये प्रोसेस सारा सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का कि जो तवानाई का बुनियादी जरिया है, और सेल जो है वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेलुलर रेस्पिरेशन में तवानाई पैदा करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल को क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है, अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिलनी है। डाइटरी फाइबर, आगे है बच्चे डाइटरी फाइबर, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कंटेन्स अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज। अब जो डाइटरी फाइबर होते हैं बच्चे, ये ऐसे फाइबर होते हैं, फाइबर का मतलब आपको पता ही है कि रेशे, ठीक है ना। इस तरह के फल वगैरह में, आम वगैरह में आप रेशे देखते हैं, इस तरह दूसरी जो रेशेदार फल वगैरह होते हैं या कोई भी प्लांट बेस्ड फूड होती है जो हम खाते हैं, ये अनडाइजेस्टेबल होते हैं। अनडाइजेस्टेबल का मतलब ये है कि ये हजम नहीं होते, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट, अब मिसाल दी है सेलुलोज की, तो बच्चे सेलुलोज है ना जो, इसको हम हजम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसे हम डाइटरी फाइबर को गजाई फाइबर भी बोलते हैं। ये वाले रेशे जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, नाकाबिले हजम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे सेलुलोज है। अब सेलुलोज को हजम करने के लिए सेलुलेज एक एंजाइम चाहिए होता है, इंसानों में वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो जानवर वगैरह तो चारा वगैरह खाते हैं, उनमें तो मौजूद होता है, ठीक है, वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इंसानों में ये क्या है, नहीं मौजूद होता। तो हम इसको हजम नहीं कर सकते लेकिन ये इंटेस्टाइन के लिए, उसकी सेहत के लिए, अंतरियों की सेहत है, जो इंटेस्टाइन की सेहत है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये अंतरियों से गुजरता है तो साथ जो वेस्ट वगैरह है उसको भी लेकर गुजरता है, उनकी सेहत को, जो बाउल मूवमेंट होती है, अंतरियों की जो मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, उसको बेहतर बनाता है, ठीक है ना। तो ये गजाई फाइबर, आप इसबगोल वगैरह भी, वो भी डाइटरी फाइबर में आता है, वो चीज़ें भी लेते हैं, तो उनका भी यही फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये है डाइटरी फाइबर, इनमें अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये क्या है, सेल जो है बच्चे, हमारे जो जिस्म है इसको नहीं कर सकता, ये वैसे ही गुजर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अंतरियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, इट्स हेल्प्स फॉर द प्रॉपर बॉवल मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन की जो है मुनासिब हरकत में मदद देता है, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। के बाद बच्चे तीसरे नंबर पे है, ये कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन हो गए। एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे ग्लूकोज है, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी पैदा करता है एटीपी की सूरत में। दूसरा डाइटरी फाइबर है, जो कि हजम नहीं होते लेकिन हमारी जो बोवल मूवमेंट है उसको सही करते हैं। तीसरा बच्चे पेंटोजेज हैं। पेंटोजेज आपने पढ़ा था 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटो का मतलब होता है 5, तो इसमें आपने पढ़ा था राइबोज, तो मैंने उधर ही बता दिया था, और डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। तो राइबोज का डीऑक्सी राइबोज का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसके कार्बन नंबर 2 भी फर्क था। तो राइबोज में क्या होता है बच्चे, कि राइबोज होती है जो शुगर, ये आरएनए में मौजूद होती है, ठीक है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है, हमारे डीएनए में। तो ये दोनों हमारे जिस्म का हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ पेंटोजी शुगर कौन सी है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये क्या है, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड कौन है, आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि बिल तरतीब, यानी कि जो राइबोज है वो आरएनए में मौजूद होगी, डीऑक्सी राइबोज है वो डीएनए में मौजूद होगी, यानी कि ये वाली तरतीब और ये वाली तरतीब मिलती है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। तो ये क्या है बच्चे, पेंटोजिन है, 5 कार्बन वाली शुगर है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये है इसेंशियल, यानी कि जरूरी है, हिस्सा है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं आरएनए को, डीएनए को। तो ये होगी बच्चे, पहली कार्बोहाइड्रेट तवानाई का जरिया, दूसरी गजाई फाइबर डाइटरी फाइबर, तीसरी क्या है पेंटोजिस, यानी कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज क्या है, न्यूक्लिक एसिड बिल तरतीब आरएनए और डीएनए के लाजमी हिस्से हैं। पेंटोज है वो आरएनए में, राइबोज है जो आरएनए में पाई जाती है, इसलिए हम उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आरएनए को। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में पाई जाती है, इसे हम इसलिए डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है जी। बाद बच्चे चौथे नंबर पे है फंक्शन इसका, कि प्लांट्स कन्वर्ट देयर मोनोसेक्राइड्स। जो प्लांट हैं वो बदलते हैं, तब्दील करते हैं अपने मोनोसेक्राइड्स को इनटू डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड आपको पता है कि 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, लाइक सक्रोज, ठीक है ना। तो ये जो सक्रोज है आपको पता है कि 2 जो है यूनिट्स उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेंगे, 2 मोनोसेक्राइड हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जब वो मिलेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, सक्रोज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सक्रोज आपको पता है कि ये गन्ने वगैरह में, चुकंदर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, अपने जो मोनोसेक्राइड होते हैं उनको डाइसेक्राइड में बदलते हैं, यानी कि सक्रोज की तरह में बदलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेक्राइड्स बिटवीन बॉडी पार्ट्स। यानी कि ये जो मोनोसेक्राइड है ना,
पौधे इनको नहीं अपने जो इनके बॉडी पार्ट होते हैं पौधे के वहां से गुजारते, बल्कि डाइसेक्राइड की सूरत में जो है अपनी जो खुराक है उसको जखीरा करते हैं। इसकी वजह ये है कि बच्चे मोनोसेक्राइड हैं, ये जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ें होंगी ये लॉन्ग टर्म में असर करेंगी और इन जल्दी रिएक्ट भी नहीं करेंगी और जल्दी टूटेंगे भी नहीं। और प्लांट्स को क्या है, एक ज़ख़ीरा मालिक्यूल के तौर पर, एक स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पर क्या है, आसानी होगी इनको रखने में, ठीक है। तो बाद में हम भी इसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे गन्ना वगैरह चुकंदर की सूरत में। चौथा पांचवा बच्चे इसका फंक्शन क्या है कि सेलुलोज। अब आपको पता है कि सेलुलोज क्या है, ठीक है ना, प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल में। इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चे, कि जो सबसे ज्यादा जो है, अच्छा ये पांचवा चौथा हो गया कि पौधे अपने जिस्म के हिस्सों के दरमियान मोनोसेक्राइड की नकलो हमल के लिए इन्हें डाइसेक्राइड मतलब सक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे सेलुलोज वाला है कि सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चे, क्या आपने करना है, ये पौधों के सेल्स और मिलाकर मुकम्मल पौधे को क्या है, सहारा फराहम करता है। तो पौधे की सेल में मतलब ये है कि सेल वाल में, पौधे की सेल में होने का मतलब ये है कि पौधे की कहाँ पाया जाता है, सेल वाल में। तो सेल वाल की में सेलुलोज पाया जाता है, तो इसकी वजह से ये पौधे को क्या करता है कि सपोर्ट फराहम करता है, ठीक है जी। तो आपने इसकी खसूसियात पढ़नी थी सेलुलोज की। ये एक सख्त होता है, सख्त पॉलीसेकेराइड है, टफ है, ठीक है, जिसकी वजह से पौधे को शक्ति मिलती है। इस वजह से बच्चे पौधा जो है वो खड़ा रहता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्फ एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट। जब पौधा मुख्तलिफ सेल्स के मिलकर बना होता है, जब सारे सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेलुलोज, तो सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, पौधा। तो फिर अल्टीमेटली वो क्या होगा, बिलाकर वो पौधे की सपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद बच्चे इसका जो है छठा फंक्शन है, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो वो बेहतर है, ठीक है ना। इधर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, तो ये आपने पहले पढ़ा है। सेलुलोज आपको पता है कि प्लांट सेल वाल में पाया जाता है। तो काइटिन आपको पता है ये भी पॉलीसेकेराइड है, आप पॉलीसेकेराइड में पढ़ कर आए हैं। तो ये जो है आपको पता है कि फंजाई की सेल वाल में पाया जाता है, जो हशरात के बैरूनी स्केलेटन है और फंजाई की सेल वाल है। यानी कि काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड, chitin is a polysaccharide that is found in the exoskeletons of insects and in the cell wall of fungi, ठीक है। तो इस तरह आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये बच्चे काइटन का है। जिसको सेलुलोज का पता है कि वो पौधों में पाया जाता है, तो उसको काइटन का भी पता होगा कि वो फंजाई में और हशरात के जो एक्सोस्केलेटन है कीड़ों मकोड़ों के, उनका जो एक्सोस्केलेटन उसमें पाया जाता है। इन जानदारों को क्या देता है, ताकत और सहारा फराहम करता है। दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू दीज एनिमल्स, ठीक है जी। तो ये था बच्चे हमारा कार्बोहाइड्रेट के जराए रफाल, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आगे हम प्रोटीन को स्टार्ट करेंगे। चलें बच्चे, अल्लाह हाफिज़।